Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मुल्तान एक तारीखी शहर है जिसने अपनी सरजमीन पर बहुत ही ज़्यादा तारीखी उतार चढ़ाव देखे। ताहम मुल्तान शहर की मुकम्मल दस्तावेजी फिल्म को दिखाने के लिए इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, मुल्तान की तारीख, हिस्ट्री ऑफ मुल्तान, औलिया कराम के मज़ारात, टॉम्स ऑफ औलिया कराम। नंबर 3, सिटी डेवलपमेंट, शहरी तरक्की, सेहत व तालीम। नंबर 4, तफरीह, इंटरटेनमेंट। नंबर 5, ज़राए आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्टेशन। आइए नाज़रीन इकराम, हम बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की जानिब। मुल्तान की तारीख, हिस्ट्री ऑफ मुल्तान। सदियों से तारीख के सीने पर मसलसल आबाद मुल्तान का खित्ता दुनिया की वो कदीम तरीन आबादी है जहाँ इंसान ने तहजीब व सकाफ़त, इल्म व हुनर का इब्तदाई शऊर हासिल किया। कदीम किताबों में इस वक्त के शहर का तज़किरा मसान के नाम से मिलता है। ज़माने के बेशुमार इनकलाब देखने वाले इस शहर को कासापापुरा, बंसपुरा और मोहिस्तान पुकारा गया है, लेकिन हिंदुओं की कदीम देव मालाई किताबों में इसका नाम सूरज देवताओं के बाप कश्यपपुरा के नाम से मंसूब करते हैं और जिसका नाम कश्यपपुरा रखा गया, जिसे उसके अपने ही तौहीद परस्त बेटे परहलाद ने शिकस्त देकर मुल्तान में इस्लामी और इंसानी दोस्ती की बुनियाद रखी और पहली मर्तबा इस शहर में बातनी लसानी अलूम की बहुत बड़ी दरसगाह कायम की। हिंदुओं के वेदों में पाए जाने वाले सूरज देवताओं के तज़किरों से लेकर निफाज इस्लाम तक इस शहर के नाम बदलते रहे, लेकिन सदियों के इस सफ़र में मुल्तान को ख़त्म करने की हर कोशिश नाकाम रही और मुल्तान की अज़मत के चिराग को गुल ना किया जा सका। यहाँ तक कि इस्लाम का उजाला फैलने के बाद कई सूफिया कराम ने इस शहर को अपना मस्कन बनाया, जिनकी बदौलत बड़े सगीर में रूहानी उलूम का फैज़ फैलता चला गया। सन 890 ईस्वी में इराक के एक देहाती बाशिंदे हिमदान किरमत ने एक बुनियाद परस्त तशद्दुद पसंद फिरके की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ इस्लामी खित्तों में गलबा हासिल करने के लिए अपने पैरोकारों को फैला दिया। यहाँ तक कि अपने मखसूस अकायद को शिद्दत पसंद करामतियों ने मुल्तान पर भी कब्जा जमा लिया। हज़ारों साल जागते हुए मुल्तान में कई तहजीबों और मज़ाहिब ने आँख खोली। दरियाए रावी और चिनाब के संगम पर वाक़े यह सर्ज़ व शादाब खित्ता इब्तिदा ही से आसूदगी और खुशहाली का गहवारा था। यहाँ के पुरअमन बाशिंदे बज़ाहिर फितरत और फ़नून लतीफ़ा से प्यार करने वाले थे। मुल्तान में दौलत की फरावानी की वजह से इसको सोने की धरती कहा जाता। इसी दौलत को लूटने के लिए सिकंदर आज़म से लेकर अफ़गान हुक्मरानों तक हर तालाए आसमान ने लश्करकशी की और ये शहर सदियों तक बैरूनी हमला आवरों के घोड़ों की तापों से गूंजता रहा। यहाँ तक कि यहाँ के बहादुर सपूतों ने अपनी मिट्टी का फर्ज झुकाते हुए तारीख के हर अहद में अपनी सरजमीन का दिफा किया, लेकिन लाओ लश्कर के साथ आने वालों ने दौलत की हिर्स में हमेशा मुल्तान को तख्तो ताराश किया और यूं ये शहर कई मरतबा उजड़ा और आबाद हुआ। तलुए इस्लाम के 300 साल बाद करामतियों की योरिश की वजह से ये शहर एक बार फिर खंडर बन गया और बिलाखर एक वली कामिल हज़रत सैयद अबुल फजल जमालुद्दीन मोहम्मद शाह यूसुफ करदेज ने खाक के ढेर से एक बार फिर इस शहर को अस्सिर नौ आबाद किया और मुस्तनद तारीख की रवायत के मुताबिक शाह मोहम्मद यूसुफ ही जदीद मुल्तान के बानी हैं। कासापुरा से कश्यपपुरी, मोहलितान से मुल्तान, और जब भी मुल्तान का नाम आएगा तो सबसे पहले राजा हरन कश्यप और इनके बेटे पहलाद का नाम भी आएगा। सिकंदर आज़म ने
ملوئی قوم کے ساتھ اسی شہر میں جنگیں لڑی اور یہیں سے زخمی ہو کر چل بسا۔ 1713 میں محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ سرائیکی زبان کا جنم بھی ملتان میں ہوا اور یوں مضبوط زبان کے طور پر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ منگول بھی ملتان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شیر شاہ سوری کی ملتان آمد پر بیرونی حملہ آوروں نے ملتان پر کئی حملے کیے اور حکومتیں قائم کی، اور یوں ملتان کئی بیرونی حملہ آوروں کی زد میں رہا۔ ملتان کو صوفیہ کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو دستاویزی فلم کے حصہ نمبر 2 اولیاء کرام کے مزارات، دا ٹومز آف اولیاء کرام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اولیاء کرام میں ہم ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت شاہ رکن عالم کا۔ حضرت شاہ رکن عالم، جن کا پورا نام شاہ رکن الدین عالم سہروردی ہے، آپ کی پیدائش صوفی بزرگ عالم کامل پیر عارف الدین کے گھر بروز جمعۃ المبارک 9 رمضان المبارک کو 649 ہجری بامطابق 26 نومبر 1251 عیسوی کو ہوئی۔ آپ شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے پوتے تھے۔ آپ کے والد شیخ رکن الدین عالم بروز جمعۃ المبارک 7 جمادی الاول 735 ہجری بامطابق 3 جنوری 1335 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا مقبرہ 1440 میں ان کے ماننے والے مرید غیاث الدین تغلق نے دیپال پور کی گورنری کے دوران تعمیر کروایا۔ مقبرہ آکٹاگون پلان میں بنایا گیا، جس کا 90 فٹ ڈایا میٹر اور اونچائی 414 فٹ ہے اور اس کی موٹائی 13.3 فٹ ہے۔ مقبرے کی تعمیر بہت زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے والی اینٹوں سے کی گئی، جبکہ مقبرے کو شاندار اور سموتھ اینٹوں سے اور لکڑی کے بیموں سے بھی سجایا گیا۔ مقبرے کی تعمیر شہر کی تقریباً سب سے اونچی جگہ پر کی گئی، جس کو ملتان شہر کے 45 کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، برد و جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، برد و جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، جن کا پورا نام شیخ الکبیر بہاؤالدین ابو محمد ذکریہ القریشی ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ کے دربار کا احاطہ 260 فٹ نارتھ سائڈ اور 203 فٹ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف سے ہے، جس کی تزئین و آرائش کے لیے سرخ رنگ کی خاص باریک اینٹیں استعمال کی گئی۔ بہاؤالدین ذکریہ کے دربار کے 2 مین گیٹ ہیں، ایک گیٹ مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی طرف سے ہے۔ دربار کی خاص بات یہ ہے کہ شمال سے آتے ہوئے دربار کے احاطے میں 14 زیارتیں موجود ہیں۔ دربار کی تزئین و آرائش کا کام برٹش دور حکومت 1948 میں برٹش آرمی کی طرف سے بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد جلد ہی مخدوم شاہ محمود نے دربار کے مقبرے کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ بہاؤالدین ذکریہ کے دربار تعمیر ہونے سے پہلے کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں لکھی ہوئی تھی جو یہ بتا سکے کہ دربار کی تعمیر کب ہوئی۔ تاہم شاہ محمود نے دربار کی دوبارہ تعمیر کے دوران اس بات کو واضح کیا کہ کچھ روایات کے مطابق 7 صفر 661 ہجری بامطابق 21 دسمبر 1262 کو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ جہاں بھی دیکھو تیرا نشان ہے، میرا بے دل میں تیری اذا ہے، تو ہی احد ہے، تو ہی ہے واحد، تو ہی ہے
भी तू ही चली है। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर नाजरीन इकराम, अब हम आपको दस्तावेजी फिल्म के हिस्सा नंबर 3 शहरी तरक्की, सेहत व तालीम, सिटी डेवलपमेंट पेश करते हैं। अगर सिटी डेवलपमेंट की बात करें, मेट्रो बस सर्विसेज यहाँ के लोकल लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए एक बेहतरीन सर्विस है। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट के फ़रोग़ और खिलाड़ियों में क्रिकेट के ज़ौक़ को मज़ीद उजागर करने के लिए मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अकेडमी की हैसियत रखता है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और अतराफ़ के लोगों को सानवी, आला सानवी और इंजीनियरिंग की तालीम देने के लिए एक अजीम रिसर्च सेंटर और दरसगाह है। नश्तर हस्पताल। नश्तर हस्पताल मुल्तान के लोगों को तबी इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करते हुए नश्तर हस्पताल, जबकि मेडिकल की तालीम के लिए नश्तर मेडिकल कॉलेज मौजूद है। नाज़रीन इकराम, अब हम आपको दस्तावेजी फिल्म के हिस्सा नंबर 4 में लिए चलते हैं। तफरीह, इंटरटेनमेंट। शहर मुल्तान के लोगों को तफरीह सहूलियात फराहम करने के लिए जिना पार्क एक खूबसूरत तफरीह मुकाम है, जहां लोग अपनी तफरीह औकात को भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। मुनफरद तर्ज तामीर का हामिल, तमाम तफरीह सहूलियात से मज़य्यन अस्करी पार्क शहर मुल्तान के लोगों के लिए एक दूसरा बड़ा तफरीह मुकाम है, जबकि अस्करी पार्क में मौजूद अस्करी झील आने वाले लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बनती है, जिसमें कश्ती रानी, साइकिलिंग बोर्ड और तफरीह के दूसरे ज़राए जैसे आसमानी झूला, मिनी ट्रेन, रॉकेट झूला और पेंडुलम झूला से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम आपको दस्तावेजी फ़िल्म का हिस्सा नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन पेश करते हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्तान और जनूबी पंजाब के लोगों को इंटरनेशनल तर्ज पर हवाई सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है। मुल्तान एक ज़री शहर है, जिसके एतबार से नक्लो हमल और लोगों को सस्ती सहूलियात फराहम करने के लिए मुल्तान रेलवे स्टेशन अपनी अलग अहमियत रखता है। नाज़रीन इकराम, अगर मुल्तान की सौगात की बात की जाए तो सबसे अहम सौगात मुल्तानी सोहन हलवा है। मुल्तानी सोहन हलवे में बात करें वैरायटी की तो आपको मिलेगा पिस्ता सोहन हलवा, बादामी सोहन हलवा और रवायती अखरोटी सोहन हलवा। अगर आप मुल्तान आएँ और बारबेक्यू में ख़ास तौर पर बकरे की चांपें ना खाएं
تو ملتان کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح پاکستان کے دوسرے شہروں کی ویڈیو ڈاکومنٹری فلم دیکھنے کے لیے ہمارے چینل HD پاکستان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد اکرام خان اور HD پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔